जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य जानकारी यानी जनरल स्टडीज के 25 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका SSC, JSSC, BPSC, रेलवे, CPU, SSC GD और जितने भी तरह की आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसके 25 प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और अगर इसका आपको PDF चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला सवाल कि वेटिंग फॉर ये वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। ठीक है, सबसे पहले जो सवाल है वो क्या है कि वेटिंग फॉर ये वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। 5 में से 7 मिनट के अंदर मैं 25 प्रश्न आपको बताऊंगा और फुल डिटेल में बताऊंगा। देखिए, वेटिंग फॉर ये वीजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। ठीक है, जो मात्र 20 पेज का एक पुस्तक है। कितने पेज का? 20 पेज का। वेटिंग फॉर ये वीजा के संपादक हैं प्रोफेसर फ्रांसिस W प्रिटजेट। ठीक है, याद रखिएगा। और यह पुस्तक 1935 या 1936 में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री ब्रह्मापुरीश्वरर मंदिर भारत के किस राज्य में है? श्री ब्रह्मापुरीश्वरर मंदिर भारत के किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के त्रिची के पास थिरुपतुर नामक स्थान पर अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए, माधवी मुद्रल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्रल का आपका ऑप्शन है कथक, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्यांगना है ये माधवी मुद्गल, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में ये विशाल स्नानागार पाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका ऑप्शन है कर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, भरला सोलर पार्क, चारनका सोलर पार्क या रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रीवा सौर परियोजना, मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इस सोलर परियोजना की क्षमता 750 MW है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह 1931, 1929, 1935, 1933 क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1929। बाल विवाह अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। चलिए, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? चलिए देखते हैं। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन है क्योंकि लोग अविकसित देशों से पलायन करते हैं, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है, क्योंकि ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सरकारी नीतियां सामान्यतः सख्त होती है, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम होती है। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या होता है? चलिए यहां देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और निकेल। सिलिका और मैग्नीशियम, लोहा और एल्यूमिनियम। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मेथोनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? मेथोनोइक अम्ल।
चलिए, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, असम। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन है पाइका, बिरहा, मटकी, अलकाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिरहा। चलिए, निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है हाना, सिंध, कांगड़ा, दून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दून। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन है फ्यूज, एलिमेंट, सेल, स्विच। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एलिमेंट। ए.आर. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? आपका ऑप्शन है 1, 4, 2, 3। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में डैश वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया है 2004, 1997, 1986, 2002। तो राइट आंसर होगा 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक जारी रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है 2 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाया। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, राजा राममोहन राय। देखिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? तो आपका ऑप्शन है कर राजस्व, प्रत्यक्ष व्यय, गैर योजनागत व्यक्तिगत, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, गैर कर राजस्व। क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? बसंत, सर्दी, पतझड़, वर्षा। तो हो जाएगा वर्षा इसका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नहीं, डी नहीं होगा। एक मिनट, क्या पूछा? लिंगानुपात सबसे अधिक है तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल का। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? ATK मोहन बागान, केलव ब्लास्टर FC, FC गोवा, जमशेदपुर FC। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केलव ब्लास्टर्स FC। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया निम्नलिखित में से किसको? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विवेक चौधरी। तो ये 25 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और 25 सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।